हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फटाफट आ जाइए आज प्रैक्टिस सेट की इस क्लास में। आपके सामने यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा है वो आपसे पूछता है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। तो बताइए बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा होगा। क्योंकि आपने अगर प्ले स्टोर में जाकर पूरी वीडियो देखे होंगे तो मैंने उन सभी में आपको समान यानी क्लास में ये बता रखा है। तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा वह है आपका ऑप्शन डी, पटना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है। बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है। बिहार बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश, आर्य का प्रदेश। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, वह ऑप्शन है बौद्ध मठ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न आपसे पूछता है बिहार में नमक सत्याग्रह किस दिनांक में हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह किस डेट पे हुआ था। 6 फरवरी 1921 में, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1934। तो फटाफट आपसे भी यहाँ पे आंसर करिए। तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, 15 अप्रैल 1930 को। इसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि नमक सत्याग्रह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग कब प्रस्तुत की गई। बिहार को अलग प्रांत के रूप में गठित करने की जो मांग थी वो कब प्रस्तुत की गई। चलिए फटाफट आप सभी यहाँ पे उत्तर करके बताइए। 1896 में, 1916, 1906 में, 1911 और 1936। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, 1906 में। नेक्स्ट, गया संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से बिहार में किस वर्ष हुई थी। गया संग्रहालय की बात हो रही है यहाँ पे, किस वर्ष हुई थी। 1969, 1970, 1972, 1971। आपका उत्तर यहाँ पे होगा 1970। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है बिहार विधानसभा में फिलहाल कुल कितने सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में फिलहाल में कुल कितने सदस्य हैं। 230, 243, 244, 248। आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, 243। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में लोकसभा कुल सदस्य कितने चुने जाते हैं। बिहार में लोकसभा कुल सदस्य कितने चुने जाते हैं। 18, 27, 32 या 40। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वह है आपका ऑप्शन डी, 40 सदस्य। ये आपके कहाँ से जो बिहार के लोकसभा में चुने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 1915, 1916, 1919, 1920। आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है 1916, ऑप्शन बी, 1916। तो फ्रेंड्स आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। तो प्रैक्टिस सेट की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपके सामने आपसे पूछता है बिहार में राज्यसभा कुल सीटें कितनी है। बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है। 11, 13, 15, 16। 11, 13, 15, 16। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, 16। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 16। लोकसभा की कितनी है, 40। नेक्स्ट, बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। झाली, गरबा, कर्मा, जट जाटनी। झाली, गरबा, कर्मा, जट जटनी। तो बिहार का लोक नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, जट जटनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई। तो आपको पहले ये मैं बता देते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थान कहाँ था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, बिहार राज्य में। नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ला किस गांव के रहने वाले थे। मुरलीखेर के, मुरली भरवा के, मुरली भीत के, मुरलीधर के। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होने जा रहा है वह है आपसे पूछता है ऑप्शन बी, मुरली भरवा। राजकुमार शुक्ला किस गांव के रहने वाले थे, तो मुरली भरवा के। नेक्स्ट, महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने कब त्यागपत्र दिया। जितने भी प्रश्न आपकी इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट, बिना स्किप किए पूरी वीडियो को आप देखा करिए। महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने कब त्यागपत्र दिया था। 1942, 1943, 1913, 1911। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, 1943। नेक्स्ट, सॉरी 1942, 1942। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक कब हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक कब हुई थी। 1921, 1934, 1937 या 1939। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, 1934 में। ये भी, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये भी पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी क्लास में। नेक्स्ट आपसे पूछता है बिहार को अपने साम्राज्य मिलाने वाला पहला मुगल शासक कौन था। बाबर, जहांगीर, अकबर या हुमायूं। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, अकबर। बिहार को अपने साम्राज्य में पहला मुगल शासक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो कौन है, अकबर। नेक्स्ट,
पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिम्बिसार, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पहले मैं फटाफट आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट एक लाइक मेरे वीडियो को करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आपका जो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है वो आपका ऑप्शन है उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास में जो है वो आपसे पूछता है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? किसका बना हुआ था? ईंटों का, मिट्टी, लकड़ी या पत्थर? लकड़ी का। लकड़ी का। नेक्स्ट, कौन से गवर्नर जनरल के समय में गोल घर का निर्माण हुआ? गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ है? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर जॉन सोर? तो जितने भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप फटाफट इनको देखते जाइए। तो आपका ऑप्शन है सही, तो ऑप्शन सी, गोल घर का निर्माण। गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट, बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए, बुद्धों के लिए, इन सभी के लिए? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा इन सभी के लिए। बिहार जो महान धार्मिक केंद्र है वह इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, मैग्नेस्टीज ने किस पुस्तक का नाम है? मैग्नेस्टीज जो है वो किस पुस्तक का नाम है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या ऋग्वेद? तो मैग्नेस्टीज ये आपका ऑप्शन बी इंडिका का नाम है। नेक्स्ट, कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपसे भी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर बिहार सरकार द्वारा अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? कर्मचारियों के वेतन भत्तों की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके द्वारा बिहार सरकार अपने कर्मचारियों के ऊपर कितने प्रतिशत संसाधनों का जो है व्यय करता है? 40, 46, 50 या 60? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी 46%। नेक्स्ट, बिहार का विकासात्मक व्यय वर्ष 2006 से 7 में कुल कितना व्यय था? बिहार का विकासात्मक व्यय 2006 से 7 में कुल कितना व्यय था? लगभग 60%, लगभग 60%, लगभग 67%, 56 या 54? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए लगभग 60%। विकासात्मक दर 2006 से 7 का ही पूछा है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया? भास, अश्वघोष, विशाखादत्त या शूद्रक? तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी विशाखादत्त। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। तो लगातार बिहार की शिक्षा भर्ती का चल रहा प्रैक्टिस में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो आपसे पूछता है, प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय, ये एक शासक है, उनका यहाँ पे 2 नाम आपको दिया गया है कि प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के शासक का उल्लेख किस अभिलेख के रूप में मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त या अशोक? आपका उत्तर यहाँ पे होगा अशोक। अशोक को यहाँ पे जो है 2 नामों से संबोधित किया जाता था, देव। नेक्स्ट, विक्रमादित्य को किस शासक के गुप्त वंश को कहा जाता है? विक्रमादित्य को किस शासक ने गुप्त वंश को कहा है? तो समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम? तो विक्रमादित्य नाम से गुप्त वंश के किस शासक को संबोधित किया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कौन सी 2 नदियाँ हैं जो अमरकंटक से वो उद्मित होती हैं? कौन सी 2 नदियाँ जो अमरकंटक से उद्मित होती है, अमरकंटक से निकलती? ताप्ती नर्मदा, चंबल बेतवा, सोन बेतवा, नर्मदा सोन? आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी नर्मदा और सोन। ये कहाँ से निकली है? तो ये अमरकंटक से इनका उद्गम होता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ स्थित है? बिहार में कहाँ स्थित है? मधेपुरा, आरा, पटना, भागलपुर? मधेपुरा, आरा, पटना, भागलपुर? आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है बिहार की अपनी राजधानी ऑप्शन सी पटना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य वंश के बाद कौन से शासक को राज्य में स्थापित किया गया? मौर्य वंश के बाद बिहार में किस शासक ने अपने वंश को स्थापित किया? शंख वंश, शुंग वंश, सातवाहन या कुशाण? आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होना है वो ऑप्शन बी शुंग वंश। नेक्स्ट, सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक की ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो प्रिंस जिनसेप। सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक की ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो प्रिंसेप ने। नेक्स्ट, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कैसे हुई? सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे हुई थी? आर के मुखर्जी, विलियम जोन्स, डी आर भंडारकर, वी ए स्मिथ? तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी विलियम जोन्स। नेक्स्ट,
पहला दूरदर्शन केंद्र बिहार में निम्नलिखित किस नगर में स्थापित हुआ था? पहला दूरदर्शन केंद्र बिहार के किस नगर में स्थापित किया गया था? सहरसा, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, पटना में अखबार का प्रकाशन किस में होता है? पटना में अखबार का प्रकाशन किस में होता है? इंडियन नेशन में, डॉन में, प्रभाकर में, पंजाब केसरी। आपका ऑप्शन, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी प्रैक्टिस क्लास का है। आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही होता है इंडियन नेशन में। नेक्स्ट, मगध पर